हेलो दोस्तों, ये एप्पल और बनाना क्या तुझको है खाना। ये एप्पल और बनाना क्या तुझको है खाना। करनी है पढ़ाई, नहीं चलेगा कोई बहाना। और इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये सबसे अच्छा ठिकाना। दोस्तों, आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसका सेकंड पार्ट आज करेंगे। 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच हम करेंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, इस चैप्टर को तीन चार नाम से जाना जाता है। एक तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच, या इसको कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या इसको कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिक्सन थ्योरी। क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हिक्स एंड एलन नाम के दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी, इसलिए इसको हिक्सन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हम कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहां लिखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और हम कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोल सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसको हम कह सकते हैं हिक्सियन थ्योरी, हिक्सियन थ्योरी। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर यह बात बताई गई है कि देखो, इससे जो पहले वाला चैप्टर था, यानी कि जो कार्डिनल अप्रोच वाला चैप्टर था, मैंने पूरी वीडियो पे बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उस वाले चैप्टर में कहा गया था, जो इससे पहले वाला चैप्टर था कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें यह कहा गया था कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आइसक्रीम खाई और हमने उस आइसक्रीम को एक नंबर दिया कि भाई कितनी अच्छी लगी आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तुमने कहा भैया हमको सेटिस्फैक्शन मिला 10 न्यूटन्स के बराबर। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट उस वाले चैप्टर में था। ये एक नया चैप्टर है, इसके अंदर एक नया पार्ट भी कह सकते हो। इसके अंदर ये बताया गया है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर नहीं दे सकते, हम सिर्फ उसको रैंक दे सकते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं फिर बात करते हैं। तो इसमें बताया गया कि वी कैन गिव रैंक, ओह क्या लिख दिया, वी कैन गिव रैंक टू आवर सेटिस्फैक्शन, वी कैन गिव रैंक टू आवर सेटिस्फैक्शन, ये बताया गया है। नंबर नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ रैंक में आपको समझो, ये इसका मतलब है क्या, ये रैंक का मतलब है क्या। याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे तब कोई हमसे पूछता था कि अरे ये बताओ आपका फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट एक्ट्रेस हीरोइन कौन है। तो हम कहते थे भाई देखो ऐसा है, नंबर 1 पे शाहरुख खान, नंबर 2 पे अक्षय कुमार, नंबर 3 पे सनी देओल, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे नंबर में बताते थे। इसको बोलते हैं रैंक देना, इसको रैंक देना बोलते हैं। प्रेफरेंस लेवल सेट कर रहे हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। सेटिस्फैक्शन को नंबर नहीं दे सकते, लेकिन प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसे रैंक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए अब है क्या इस चैप्टर के अंदर, दरअसल दो चीजें आपको करनी आनी बहुत जरूरी है। दो चीजें, एक है इंडिफरेंस कर्व और एक है बजट लाइन। तो देखिए ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से इसको हम बोलेंगे। तो ऑर्डिनल अप्रोच ये रहा, और इसके दो चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। एक है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व ये आपको आना चाहिए। एक आपको बजट लाइन आना चाहिए, बजट लाइन। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और दोनों की सेपरेट स्टडी करनी पड़ेगी आपको, अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले इंडिफरेंस कर्व करेंगे, फिर बजट लाइन करेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे। दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तब जाके बनेगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोनों को अलग अलग स्टडी करना है, मर्ज करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व शुरू और खत्म करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व को, सब कुछ आ जाएगा आपको। पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ करते जाइए, प्रॉपर क्लास चल रही है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल
अप्रोच मैंने यहां लिखी दिया है और हम कर रहे हैं हैशटैग इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व हम कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके भाई, तो भाई इनडिफरेंस कर्व हम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, चलिए एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा टेबल है, एक टेबल बनाते हैं। तो यहां पे हमने बनाया एक टेबल, इनडिफरेंस में ना ई आना चाहिए शायद, है ना, इनडिफरेंस कर्व। तो एक हमने, अरे ई हो या ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इंग्लिश का पेपर नहीं है, इको का पेपर है। यहां पे हमने बनाया एक बहुत बड़ा हमने एक टेबल बनाया। ठीक है, अब इस टेबल में क्या है, आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वस्तुओं के। जैसे आपको यहां पे 15 आपको बनाना दिया हुआ है, या एप्पल से शुरू करते हैं ना, एक एप्पल 15 बनाना, एक एप्पल दिया हुआ है, 15 बनाना यहां पे है। ठीक है, एप्पल और बनाना के तुझको है खाना, तो 15 एप्पल, एक एप्पल 15 बनाना, उसके बाद 2 एप्पल यहां दिए हुए और 10 बनाना यहां रखे हुए। यहां पे 3 एप्पल और 6 बनाना यहां रखे हुए। यहां पे 4 एप्पल और 3 बनाना यहां रखे हुए। यहां पे 5 एप्पल और 1 बनाना यहां पे रखा हुआ है। ठीक है जी, यानी कि कहने का मतलब है 5 कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, एक एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना, 4 एप्पल 3 बनाना, 5 एप्पल और 1 बनाना। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछता हूं कि आप इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें एप्पल बहुत पसंद है तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें बनाना बहुत पसंद है तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें बनाना ज्यादा है तो ये कॉम्बिनेशन लेंगे। जिनको एप्पल ज्यादा पसंद है वो ये ऑप्शन लेंगे, जिनको बनाना ज्यादा पसंद है वो ये ऑप्शन चूज करेंगे, और जिनको दोनों ही ठीक ठीक लगते हैं वो ये वाला ऑप्शन लेंगे। ऐसे होगा ना, बस यही आपने गलती कर दी है। ये चैप्टर यही है, वो चैप्टर कहता है कि जब कंज्यूमर को अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो कंज्यूमर चूज नहीं करेगा। आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने चूज कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए है ही नहीं। चैप्टर ये कहता है कि कंज्यूमर कोई चॉइस प्रेफर नहीं करेगा। ये जो यहां का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर विल नॉट चूज, कंज्यूमर विल नॉट चूज, कंज्यूमर चूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है। ये इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इन सभी कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। तो ऑल द कॉम्बिनेशंस गिव सेम सेटिस्फैक्शन, ये आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक है जी, तो कंज्यूमर चूज नहीं करेगा और ऑल द कॉम्बिनेशन गिव सेम सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो ये मानने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात। आप यहां पे एक वैलिड क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर सेटिस्फैक्शन कैसे सेम होगा। जिसको बनाना ज्यादा पसंद है वो ये कॉम्बिनेशन चूज करेगा, जिसको एप्पल ज्यादा पसंद है वो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा, तो इन सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम कैसे हुआ। तो प्यारे भाइयों, यही इस चैप्टर की मान्यता है, अजम्पशन है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि सभी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। हम नहीं कह रहे, ऐसा ये चैप्टर ही कह रहा है। ठीक है, अगर ये बात मानोगे तो भाई सेम सेटिस्फैक्शन मान रहे हो तो भाई वीडियो आगे देखना, आपके लिए वीडियो है। ठीक है, एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा। तो अगर आप नहीं मानते हो, आप विरोध करते हो, भाई फिर ये वीडियो आपके लिए है नहीं, है ना। मजाक की बात करो, देख लो भाई, पेपर में आता है, एग्जाम में। मानने ना मतलब तो हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स मिलेंगे तभी जाओगे 12th क्लास के अंदर, तो मानो इस बात को। तो ऑल द कॉम्बिनेशंस गिव सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसीलिए कंज्यूमर जो है वो न्यूट्रल है। कंज्यूमर इज न्यूट्रल, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, आप उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, कंज्यूमर न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल वर्ड को ही बोलते हैं इनडिफरेंट।
इनडिफरेंट जो वर्ड आया है, इनडिफरेंट, इस इनडिफरेंट वर्ड का मतलब होता है कि कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बेसिक मान्यता यह है कि सभी कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, कंज्यूमर चूज नहीं करेगा, कंज्यूमर न्यूट्रल है, कंज्यूमर इंडिफरेंट है, इसी से इसका नाम इंडिफरेंस कर्व पड़ा है। ओके नॉट ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व, इसकी मीनिंग करेंगे, इसकी स्केड्यूल करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए ये मैंने मिटा दिया, आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो भाई, ठीक है। यहां मिटा दिया हमने। चलिए जी, तो नंबर 1 पे आती है डेफिनेशन, नंबर 1 पे आती है डेफिनेशन, डेफिनेशन जो हम थोड़ी देर बाद करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन पहले नहीं करेंगे, डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले हम इसकी स्केड्यूल करेंगे, ठीक है। यहां लिखता है स्केड्यूल, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसकी स्केड्यूल करते हैं, ठीक है। स्केड्यूल तो क्या कह लिया, यहां लिखते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, यहां लिखते हैं एप्पल, यहां लिखते हैं बनाना, ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। देखो जी, जब एक एप्पल था, एक पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, याद करना बहुत आसान है। बनाना लिखेंगे 15, ठीक है। अब देखो 15 में से 5 माइनस करो 10, 10 में से 4 माइनस करो 6, 6 में से 3 माइनस करो 3, 3 में से 2 माइनस करो 1। ये कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं PQRST, PQRST, ठीक है जी। ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन, अच्छा देखो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते भैया, मर्जी से कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। ये कॉम्बिनेशन आपको बुक में गिवन होंगे, ये जो मैं करवा रहा हूं वही कॉम्बिनेशन आपको लेने पड़ेंगे, ये मर्जी से कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते। फाइन, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। पहले तो डेफिनेशन बाद में करेंगे, मैंने बता दिया। पहले हम यहां पे करते हैं ग्राफ। ग्राफ कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं ग्राफ, है ना, ठीक है। तो नंबर 3 पे बनता है ग्राफ, ग्राफ बना रहे हैं इसका, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा एल बनाएंगे, ठीक है भाई। यानी लिखेंगे 0x y। ध्यान रहे जो चीज सीक्वेंस में है, जैसे जो एप्पल है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में, वो नीचे आएगा, यानी OX एक्सिस के ऊपर वो आएगा। यहां लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यहां लिख दिया हमने एप्पल, ये हम एप्पल बना रहे हैं। यहां पे दिख नहीं रहा आपको, चलो तो फिर थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं इसको, है ना। 3 तो दिख रहा है आपको, ये एप्पल है भाई, ठीक है। मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, यहां पे 3 बना दें, यहां पे लिख दिया मैंने एप्पल, ये एप्पल है, ओके। अब बनाना बनाएंगे यहां पे, लेकिन जो ये गैप है वही गैप यहां होना चाहिए। गैप दोनों, ये वाला गैप ये वाला गैप बराबर होना चाहिए, ये गैप यहां पे भी सेम होने चाहिए। अगर गैप सेम नहीं हुए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गैप हम मतलब आपका ही ग्राफ सही नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब आंसर ही ग्राफ सही नहीं बनेगा। चलो जी, तो ये गैप है, ये गैप मैं अंदाजे से बना रहा हूं, आपको स्केल से बनाना है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहां पे ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। अब ये 15 तक मामला जा रहा है बनाना का, और 1 से शुरू है, तो 3 3 का गैप ले लेते हैं। 3 6 15 तीनों इसमें कवर हो जाएंगे। 3 का गैप ले रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 12 और 15, ये हो गया आपका बनाना। तो यहां लिख देते हैं बनाना, कैसे ऐसे लिखते हैं बनाना, BANANA, ये बनाना हो गया भाई, बनाना हो गया, एप्पल हो गया। अब हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो रेड मार्कर से पॉइंट लगाते हैं। देखो जब एप्पल 1 था तो 15, एप्पल 1 था, बनाना 15 था, 1 एप्पल 15 बनाना। तो देखो एप्पल ये रहा, 1 ये रहा, 15 ये रहा, तो दोनों को ऐसे ही करके मीट कर देंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे इसको, और ये 15 पे यहां पे बन जाएगा, है ना। 1 पर 15, 2 पर 10, 2 ये रहा और 10 ये 9 के ऊपर यहां बनेगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, शायद यहां बन जाएगा, है, यहां पे बना देता हूं मैं,
10 हो गया है। 3 पर 6 है, 3 एप्पल और 6 बनाने, ये रहा पूरा पॉइंट बन गया है। ये यहां पे 3 पर 6 ये हो गया है। 4 पे 3 है, 4 ये रहा और 3 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा 3, और 5 पर 1 है, 5 ये रहा और 1 इसके बिल्कुल यहां पे ये आ जाएगा 1। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका आईसी कर्व बन जाएगा। देखो मैं ज्वाइन करता हूं, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये बन गया आपका आईसी कर्व। ठीक है जी, आईसी इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, यहां लिख देते हैं इंडिफरेंस कर्व, दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन करना बहुत ही आसान है। डेफिनेशन कह गया है कि आईसी कर्व है क्या, आईसी कर्व ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है ना, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां लिखेंगे इट रेफर्स टू, यहां इट का मतलब इंडिफरेंस कर्व है, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, पी क्यू आर एस टी ही दिखाया गया। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, सारे कॉम्बिनेशन को तो दिखाया गया है इसके ऊपर। ये कॉम्बिनेशन ही तो है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, तो सभी कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, ऑल द कॉम्बिनेशंस किसके हैं भाई, किसके कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है एप्पल के और बनाना के, दो वस्तुओं की कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है जी, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट्स वाई सो द कंज्यूमर इज, अब यहां पे न्यूट्रल वर्ड भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इनडिफरेंट, कंज्यूमर इज indifferent to choose any combination। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन होगी प्यारी सी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सभी कॉम्बिनेशन को दिखाता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए कंज्यूमर इनडिफरेंट है, वो चूज नहीं करेगा, इनडिफरेंट टू चूज एनी कॉम्बिनेशन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन जी, बहुत बढ़िया जी। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया है, डेफिनेशन, स्केड्यूल, ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, चलो ये आप लिख लो पॉज करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम एमआरएस, एक टॉपिक आता है एमआरएस, वो करेंगे, इसी से लिंक है ना, तो एमआरएस करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। कोई भी दिक्कत हो भाई, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। फाइन, ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो नाउ व्हाट वी विल डू एमआरएस। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है एमआरएस। ठीक है जी, तो एमआरएस करें। तो सबसे पहले तो भाई बताना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, फुल फॉर्म, तो भाई फुल फॉर्म है इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फाइन, नंबर 2 पे इसका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला इसका तो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला कहता है कि भैया नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड ऊपर आता है। अभी समझाऊंगा डिटेल में क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं।
कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइज्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन्ड। ठीक है जी, जो सेक्रीफाइस किया वो ऊपर आएगा, ये सेक्रीफाइस किया हमने, सेक्रीफाइस के ऊपर आएगा, गेन किया वो नीचे आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। डेफिनेशन अभी हम करेंगे, पहले हम एमआरएस निकालते हैं। देखो यहां निकालते हैं एमआरएस, एमआरएस हम यहां निकालेंगे। ठीक है, तो ये लाइन की आवश्यकता है नहीं, यहां पे एमआरएस हम यहां निकालेंगे। देखो कोई भी एम वाली चीज, ये जो एम है ना, ये मार्जिनल को दिखा रहा है, मार्जिनल, MARGINAL, ये मार्जिनल को दिखा रहा है। कोई भी एम वाली चीज फर्स्ट लेवल पे हमेशा डैश होती है, हमेशा डैश होती है। ठीक है, मार्जिनल होना चाहिए। जैसे इससे पहले था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये MRS है, इसके आगे MC आएगा, MP आएगा। तो जो भी एम वाली चीजें पहले डैश हो जाएगी, और MR भी आएगा डैश। ठीक है जी, डैश हो गई। अब देखो ध्यान से, अब वो कह रहा है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो देखो हमने बनाना सेक्रीफाइस किया 5, 15 से 10 पे आ गए, 5 सेक्रीफाइस किया बनाना। और नंबर ऑफ यूनिट गेन, हमने एप्पल गेन किया, 1 से 2 पे आ गए, हमने एप्पल गेन किया। तो आपने गेन किया 1 से 2 पे आ गए, 1 गेन किया, 5/1 इक्वल्स टू 5 होता है। इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, 5:1 भी लिख सकते हैं, तो हमने 5 लिख लिया। ठीक है, 5:1 भी लिख सकते हैं, 5.1। ओके, आगे है, फिर देखो जरा अगला पॉइंट देखो, फिर क्या सेक्रीफाइस किया, 10 से 6 पे आ गए, सेक्रीफाइस किया 4/2 से 3 पे आए, सेक्रीफाइस मतलब गेन किया 1, एक ही गेन किया। ठीक है, 2 से 1 से 3 पे नहीं आए, 2 से 3 पे आए, तो हमने एक गेन किया, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या क्या करना चाहता हूं। ऐसे ही आप देखो, सेक्रीफाइस कितना किया है, 3 सेक्रीफाइस किया, 6 से 3 पे आए, 3 सेक्रीफाइस अपॉन 1 गेन, 3 से 4 पे आए, इक्वल्स टू 3, और यहां पे 2 सेक्रीफाइस किया है और गेन किया है 1, तो ये आ जाएगा 2। तो ये 3 और 2 मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया हमने 2। इज दैट ओके? मैंने कहा इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब डेफिनेशन करते हैं एमआरएस की। नंबर 3 में करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कह रहा है इट रेफर्स टू द रेट, ये वो रेट होती है एट विच, जिस रेट पर, एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड for another commodity। देखो जो कितना सिंपल है ये, है ना, बहुत सिंपल हो गया। कह रहा है वो रेट, उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पर एक वस्तु को सब्स्टिट्यूट, बदला जाता है। यहां बदलने का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस करके गेन करना। जैसे देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब आपने सुना होगा, जब मैच होते हैं, या फुटबॉल मैच हो, या हॉकी मैच हो, या फिर क्रिकेट वाले मैच हो, उसमें एक प्लेयर को अगर चोट लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो वो चला जाता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है। तो एक सेक्रीफाइस किया, एक गेन किया, मतलब सेक्रीफाइस करेंगे फिर गेन मिलेगा। जिस रेट पर इसको करेंगे उस रेट को बोलते हैं एमआरएस। वन कमोडिटी, वस्तु, इज सेक्रीफाइस्ड या सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर कमोडिटी। ये आपकी एमआरएस हो गई है। ओके नॉट ओके भाई, बहुत बढ़िया। तो एमआरएस की फुल फॉर्म, एमआरएस का फॉर्मूला, एमआरएस की डेफिनेशन और एमआरएस की स्केड्यूल, ये हाँ जी, ये एमआरएस की स्केड्यूल बन गई है जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लिखने जा रहा हूं चीज, उसको समझना पड़ेगा। वो नंबर 4 है, एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट। वो कह रही है कि एमआरएस जो है, एमआरएस मेजर्स, नापती है, एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी, अच्छा आईसी कर्व बोल रहे हैं इसको, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, लेकिन वो बस बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, टीचर समझते हैं कि आईसी कर्व तो मतलब वो आई कर्व ही है। ओके, अब वो ये कह रहा है कि ये जो एमआरएस है मेजर करती है स्लोप ऑफ आईसी कर्व, आईसी कर्व के स्लोप को मेजर करती है। यहां पे स्लोप का मतलब होता है ढलान, आगे अभी हम पढ़ेंगे आईसी कर्व का स्लोप, ठीक है जी। फिलहाल अभी आप ये लाइन लिख लेना, एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ आईसी कर्व, ठीक है जी। यहां पे एमआरएस पूरी हमने खत्म कर दिया है।
एमआरएस खत्म हो चुकी है। अब हम इंडिफरेंस मैप करेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई पूरी प्रॉपर क्लास हो गई। प्रॉपर क्लास जिसको क्लास बोलते हैं, शॉर्ट में मैं कुछ नहीं कराता, मैं बहुत डिटेल में कराता हूं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो 11th क्लास और 12th क्लास की वीडियो भी है, आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैंने मिटा दिया। अब हम करेंगे इंडिफरेंस मैप क्या होता है, उसके बाद आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज करेंगे, मामला खत्म। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। हम लोग कर रहे हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं। देखो जी, यहां पे हमने बनाया इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप हमने यहां लिख दिया। ठीक है जी, देखो इंडिफरेंस मैप क्या है। ये मैं बना रहा हूं इंडिफरेंस का 0xy। ठीक है, आईसी कर्व 1 बना रहा हूं मैं, आईसी कर्व 1, फिर बन गया आईसी कर्व 2, ये बन गया आईसी कर्व 3, ये बन गया आईसी कर्व 4। एक ही ग्राफ पे मैंने 4 आईसी कर्व बना दिए हैं। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। यानी कि जब एक ही ग्राफ पे, एक ही डायग्राम पे एक से ज्यादा आईसी कर्व को बना दिया जाता है तो वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। सिंपल सी बात है, तो लिख लेते हैं इसको। when more than one IC curve are made on a single diagram, it is known as this इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, ओके ठीक है, बस सिंपल सी बात है। मोर देन वन आईसी कर्व आर मेड ऑन अ सिंगल डायग्राम, इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। इसे कह सकते हैं इंडिफरेंस मैप की फैमिली। इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इसका एक और तरीके से कह सकते हो, इट इज अ फैमिली ऑफ आईसी कर्व। आईसी कर्व की फैमिली होती है ना। अभी पता नहीं क्यों फैमिली क्यों बोला गया है, ज्यादा लोग इसलिए फैमिली बोला गया है ना। ये देखो, ये मम्मी पापा बच्चा है, फैमिली बोला गया। ठीक है, ग्रुप इसलिए बोला गया है। ठीक है, चलिए जी, हो गया। तो इंडिफरेंस मैप हमने कर लिया। अब हम करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। चलो जी, इसको मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया। अब हम करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो यहां लिख लेते हैं हम, अगला जो हमारा टॉपिक है, रेड मार्कर से लिखता हूं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक लग रहा है ना किसी टोनिक जैसा, कुछ दवाई जैसा लग रहा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमारा। चलो जी, अब ये क्या होता है जी, ये होता है लालच, है ना। कंज्यूमर लालची होता है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहता है ना। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं पहले। तो देखो एग्जांपल ये है कि 10 एप्पल है, इस कॉम्बिनेशन में 7 बनाना है। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 10 एप्पल और 9 बनाना। ठीक है, अब आपको दे दीजिए इसमें से चूज करने के लिए। देखो फिर से चॉइस के लिए दे रहा हूं मैं आपको। तो इसमें से एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ये वाला ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि इसके अंदर कमोडिटी ज्यादा है। टोटल कमोडिटी देखो जरा, टोटल कमोडिटी कितनी है इसके अंदर। टोटल कमोडिटी इसके अंदर है 17, इसमें है टोटल कमोडिटी है 19। ठीक है, 10 + 9 19, 10 + 7 17। 19 और 17 दो निकल के आ रहे हैं कमोडिटीज। तो एक कंज्यूमर हमेशा 19 को चूज करेगा। अब इसके पीछे लॉजिक, अब देखो, अभी इसी वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताया था कि चूज नहीं करना, कंज्यूमर इंडिफरेंट है ना। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों में से वो ये चूज करेगा। तो थोड़ा सा बात थोड़ी सी खराब सी हो गई है, मतलब खराब इन द सेंस कि थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। मैं अब आपको बताता हूं कि ये है क्या मामला ये है कि देखो, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है,
इंडिफरेंस कर्व वन पे चाहे आप ये कॉम्बिनेशन चूज करो, ये वाला या ये वाला, नाम देता हूं ए बी सी, तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, सभी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल है। इसलिए कंज्यूमर आईसी कर्व वन पे चॉइस नहीं करेगा, क्योंकि आईसी कर्व वन के सारे पॉइंट उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर चाहता है कि भैया मुझे सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, तो उसे आईसी कर्व वन से शिफ्ट होना पड़ेगा आईसी कर्व टू के ऊपर। अब वो यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे वो शिफ्ट हो गया, डी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अब डी पॉइंट का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ए बी और सी से ज्यादा होगा। ठीक है जी, ये बात है। अब डी और ई, देखो यहां पे मैंने ई बना दिया, डी और ई में सेम होगा। अगर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो ऊपर वाला ऐसी कर्व पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस पे जाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ पे जाना पड़ेगा। एफ पे सेटिस्फेक्शन का लेवल और बढ़ जाएगा, उसको बजाय जी, जी पे सेटिस्फेक्शन का लेवल और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कंज्यूमर हायर आईसी कर्व पे जाता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन एक आईसी कर्व के सारे पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। लिख लो इस बात को हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस में आपको दो अलग अलग आईसी कर्व के पॉइंट्स दिए हैं, यह भी मानना पड़ेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि बंदे को प्रेफरेंस चूज करना है, तो प्रेफरेंस चूज करने का मतलब है कि जिसमें कम्युनिटी ज्यादा होगी वो हायर आईसी कर्व पे लाई कर रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन है तो बताना जरा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अंदर कह रहा है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन लिखा खराब सा, सिचुएशन इन विच, जिसके अंदर, इन विच अ कंज्यूमर विल ऑलवेज prefer a combination will always prefer a combination which, जिसके अंदर, which has more commodities as compared to other combination। ठीक है भाई, ये है इसकी खतरनाक बात। तो जिस कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा, विच हैज मोर कॉमोडिटीज एज कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा कॉमोडिटी होगी उसको चूज करेगा, वो इसको चूज करेगा, 10 और 19 को, सॉरी 10 और 9 को, 19 बनता है ये। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो है बेस, उसको बोलते हैं बेस। ये मैंने बताया बेस। ये बेस क्या है, बेस, BASE, ये बेस क्या है इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को हाई करने की कोशिश करेगा। ये मानना अजम्पशन है। कंज्यूमर शांत होकर नहीं बैठेगा, हाँ जी हम सेटिस्फाई हो गए, दैट्स ऑल, जिंदगी बस मस्त चल रही, ऐसे नहीं भैया। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया तो भाई वो दुनिया छोड़ के चले जाओ हिमालय पे। ठीक है जी, हिमालय पे वो इररेशनल कंज्यूमर माने जाएंगे। कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचेगा, ये इसका बेस है। तो कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर टू इंक्रीज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर, ये बेस लाइन है, द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू increase his or her satisfaction। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये बेस लाइन है, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज हिज हर सेटिस्फेक्शन। ये भाई आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब यार इतना आप सुन चुके हो, बस एक पॉइंट और कर लो। इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूं, बस 5 प्रॉपर्टीज सिंपल तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलो जी इसको मैं मिटा देता हूं और हम हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज वाली मैं डालता हूं, तो यहां पे हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आईसी कर्व। आप जानते हैं प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं
फीचर्स भी बोल सकते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आईसी कर्व की विशेषताएं। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया देखो नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे बनता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि भैया रीजन ये है इसका कि भैया हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गेन करने के लिए। एमआरएस क्या था ना हमने, अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे बनाना को तो आपको एप्पल गेन नहीं होगा। तो रीजन है वी हैव टू sacrifice unit of good one to gain unit of good two। यार ये 1 और 2 थोड़ा 1 ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 को लिखता हूं मैं नंबर में, 1 टू गेन यूनिट ऑफ गुड 2। बिना सेक्रीफाइस किए गेन नहीं होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन ऐसे लिख दिया हमने, कॉन्वेक्स इसमें मेन पॉइंट है, कॉन्वेक्स होता है। देखो जी कॉन्वेक्स, ये शेप है इसकी, ठीक है, शेप इसकी कॉन्वेक्स है, शेप है इसकी ये कॉन्वेक्स शेप टू ओरिजिन, ये भी बोल सकते हैं। देखो ऐसे ना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसे कॉन्वेक्स बोल। देखो ऐसे मैं बताता हूं, ये ऐसा, ये देखो ये कॉन्वेक्स है, दिख रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है, ये कॉन्वेक्स शेप है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, ये कॉन्वेक्स शेप का है। अब इसका रीजन क्या है कॉन्वेक्स शेप का? इसका जो रीजन है वो है एमआरएस डिक्रीज होती है आपकी, रीजन है डिक्रीजिंग एमआरएस, ये इसका रीजन है। और एमआरएस डिक्रीज होती है, वो होती है लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, एमआरएस डिक्रीज होती है। और एमआरएस ही इसके स्लोप को नापती है, जो स्लोप है ना इसका, वो एमआरएस ही नापती है, और डिक्रीज होती है, इसलिए वो एमआरएस डिक्रीज होती है, इसलिए वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। बस समझ में आ गई? ठीक है जी। अब 2 पॉइंट हो गए हमारे ये वाले, अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना। ये एक रुको, एक और आ जाएगा नीचे ये कह रहा है हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। अभी आपको कराया था कि जितना ज्यादा आप आईसी कर्व के ऊपर जाते जाओगे आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन एक आईसी कर्व पर सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका जो रीजन है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये इसका रीजन है। ठीक है भाई, 3 पॉइंट ये हो गए, बस 2 पॉइंट और करना है, मामला खत्म। तो इसको मिटा देता हूं, 2 हमने कर लिया है, अब हमें 2 पॉइंट और करने हैं। एक पॉइंट ये कह रहा है टू इंडिफरेंस कर्व, 3 हो गए थे, 4, टू इंडिफरेंस कर्व, 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई 2 आईसी कर्व एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है, क्रॉस करना, किसी को काटना। ठीक है, जैसे देखो कभी ऐसी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी कि देखो ये मैंने बनाया आईसी कर्व, ये मैंने बनाया ग्राफ 0xy, और ये मैंने बनाया आपका IC1, और ये बनाया मैंने IC2। तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं ये आपको सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आईसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, ना, क्योंकि तभी तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा ना, अप पे जाएगा वो। तो ये आईसी कर्व कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करते, पॉइंट ये है। दूसरा जो इसका पॉइंट, सॉरी एक लास्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि आईसी कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ये OX एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये वाला OY एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो आईसी कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस,
ठीक है। अच्छा, एक्सिस में ES भी लगा सकते हो आप ज्यादा बनाने के लिए। आईसी कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई ये होगी भाई 5, हमने ये पूरा आईसी कर्व हमने कर दिया है। आईसी कर्व में इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बजट लाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी दोस्त को काम आ सकती है तो उसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।